कुछ तो कमी लग रही है। कभी मैं कुछ भी कहूँ वो परफेक्ट क्यों नहीं लगता है। वैसे तो मेरे भैया सुबह के 10 बजे उठते हैं, पर आज तो वो 8 बजे उठ गए हैं। और ये भी देखो, उन्होंने घर कितना सुंदर सजाया है। ए भैया, भैया। हाँ? ए, तुम आ गए एल्सा? हाँ। क्या हुआ एल्सा, बताओ मुझे। क्या भैया, वैसे तो तुम रोज 10 बजे उठ जाते हो, पर आज जल्दी कैसे उठ गए? हाँ, बात तो ऐसी करती हो जैसे 4 बजे उठ जाती हो। मारूंगा मैं तुम्हें। मैं तो 11 बजे तक उठ जाता हूँ, पर तुम तो 11:50 को उठती हो। भैया, क्योंकि मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना, इसके लिए। छोटी बहन हो ना? हाँ ठीक है ठीक है, तो मेरी मदद करने क्यों नहीं आए तुम आज? भैया, मम्मी ना किचन में आज सुबह सुबह डम्पलिंग्स बना रही थी, तो मैं किचन में जाके वो डम्पलिंग्स को खा रही थी भैया। हाँ भैया। अरे रे, लालची कहीं की, वो डम्पलिंग नहीं है, तो वो मोमो है। छोड़ो ना भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे, मैं शहर से बाहर गया था ना, तो उस जगह पर वो लोग यही खाते हैं, इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि वो ये बनाए। भैया, वो बहुत ही बढ़िया था। मैंने कितने खाए पता है आपको? हाँ, कितने खाए तुमने? मैंने ना 8 खाए भैया। सिर्फ 8 ही नहीं खाए होंगे, तुमने तो पूरी कढ़ाई खा ली होगी। भैया छोड़ो ना, मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना। ठीक है। आज मेरा दोस्त घर आ रहा है, इसीलिए मैं घर को सजा रहा हूँ ना। आपके दोस्त तो हमेशा आते रहते हैं, पर आप तो कभी ऐसी सजावट नहीं करते, तो आज क्यों कर रहे हो? आज उसका बर्थडे है, बेचारा लड़का, उसके पास कोई नहीं है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। अरे वाह वाह वाह, मुझे केक मिलेगा, चॉकलेट भी मिलेगी, और मुझे बहुत सारे उपहार भी मिलेंगे, है ना भैया? 2 थप्पड़ मारूंगा, वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। भैया, आप मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हो? हमें उसको उपहार देना चाहिए, उसे लेना नहीं चाहिए, समझी ना? ठीक है, भूल जाओ भैया। मैं ना आपसे कुछ पूछना चाहती थी भैया। मुझे तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाने के लिए मत कहना, समझी? ठीक है भैया। भैया, आप कहीं बाहर गए थे ना, तो उस शहर का नाम क्या था? शहर का नाम क्या है? उस शहर का नाम? मेरी बहन कितनी अच्छी है, उसको ये भी नहीं पता कि उसका भाई कहाँ गया है। कोई तुमसे पूछेगा मैं कहाँ हूँ, तुम क्या कहोगी? मैं कहूँगी शहर के बाहर गए हो। अरे वाह 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 वाह, बढ़िया जवाब है। अब मैं तुमको बताता हूँ, मैं जिस जगह पर गया था उसका नाम है सिक्किम। बोलो एक बार। सिक्किम। सही है ना भैया? सही है सही है। ठीक है, मैं ना तुम्हारी जैसी एक छोटी बहन को जानता हूँ और एक छोटे भाई को भी जानता हूँ मैं। ऐसा क्या? ठीक है भैया, आप मुझे बताओ कि वो शहर कैसा था? वो शहर ना बहुत ही सुंदर शहर था। मेरे बालों को देख के समझ में नहीं आता तुम्हें? हाँ भैया, सही कह रहे हो। ठीक है, वहाँ बहुत ठंड होगी ना भैया? ठंड? अरे बाप रे, इतनी ठंड है वहाँ कि हमारे दांत भी कटकटाते हैं। भैया, वहाँ मुझे एक दिन ले जाओ ना। तुम्हें लेकर जाऊँ वहाँ? तुम्हें ले जाऊंगा तो तुम बिल्कुल मूर्ति बन जाओगी। इतनी ज्यादा ठंड होती है वहाँ पर भैया? अरे बाप रे, वहाँ पर तो बर्फ गिरती है। बर्फ पता है तुम्हें? ठीक है। भैया, वहाँ पर जो आपके दोस्त है ना, उनके विषय में बताओ ना मुझे। अरे रे, तुम उसके बारे में मुझे पूछ रही हो? तुम्हें पता है उन दोनों के नाम क्या है? क्या है भैया? पता है वो दोनों कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं भैया? चलो चल के देखते हैं। ठीक है।
देखा तुमने, ये मेरे दोस्त है। भैया बहुत ही बढ़िया है वो दोनों भी लोग। हाँ, मेरे दोस्त तो मेरे जैसे ही होंगे ना, तुम्हारे जैसे थोड़ी होंगे। हाँ हाँ भैया, आपको देखकर पता चल जाता है कि आपके दोस्त भी आपके जैसे ही होंगे। पर अभी तो तुमने कहा कि दोनों बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अच्छा जाने दो, आपके दोस्त सच में बहुत ही सुंदर है। ठीक है, मैं एक बहुत जरूरी विषय में तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या बात है? क्या उन्होंने आपको उपहार दिए? अरे रे 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 रे, हमेशा उपहार उपहार उपहार, कभी कभी चुप भी रहा करो ना। बल्कि हमें ऐसा कहना चाहिए कि उनके पास जो है वही उपहार है। तुम्हें पता है क्या? क्योंकि दोनों भी बहुत सारे दर्शन देखते हैं। हाँ? और उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा क्या भैया? उन्होंने बहुत सारे दर्शन देखे हैं क्या? हाँ, वो बहुत सारे दर्शन देखते हैं। तुमने भी तो एक बार कहा था कि जब प्रार्थना करी थी तुम्हें स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, है ना? हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ, तो उसके पीछे कारण क्या है? अंतिम दिनों का अभिषेक है। बहुत अच्छा, तुम तो मेरी प्यारी हो। हाँ ठीक है, अब ज्यादा हंसो मत। ये सब इनके अंदर है और यही इनके अंदर का महान उपहार है। भैया आप कितनी बातें करते हो? उन्होंने कौन से दर्शन देखे हैं मुझे बताइए ना जरा। देखना चाहती हो? अरे मेरा फोन कहाँ है? यहीं पर तो था। भैया भैया यहाँ पर है। देखो देखो देखो, आप मुझे दिखाओगे भैया? हाँ, देखो। हाय दोस्तों, मैंने एक दर्शन देखा और मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। उस दर्शन में मैंने देखा कि मेरे पापा, मेरा भाई और मैं बालकनी में थे और जब हम बालकनी में खड़े थे अचानक से आसमान लाल रंग में बदल गया और उसी समय जैसे इलिया भविष्यवक्ता को रथ लेने आया था वैसे ही मैंने रथों को नीचे आते देखा। जैसे ही वो नीचे आ रहे थे पृथ्वी की तरफ, उसी समय हमारे पापा हमें अंदर लेकर चले गए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आयोदय। मैं माउंट हरमन स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं दूसरी क्लास में हूँ। मैंने एक दर्शन देखा और वो दर्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं मेरे स्कूल के ग्राउंड में था और फिर वहाँ पे बहुत सारे सिंह थे और उनमें से एक सिंह की ब्लू कलर की आंखें थी, ब्लू थी और जो बाकी के सिंह थे वो उसे घेरे हुए थे और वहाँ मेरे दोस्त भी थे और हम लोग सब सिंहों के साथ थे, लेकिन मैं और मेरे दोस्त बिल्कुल भी भयभीत नहीं हो रहे थे और वो जो सिंह थे वो हमारे आसपास खेल रहे थे, कूद भी रहे थे। हाय दोस्तों, क्या मैं आपके लिए एक गीत गाऊं? Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life.
दोस्तों, मैंने एक और दर्शन देखा जिसके विषय में आपको बताना चाहूंगी। मैंने दर्शन में देखा कि मैं सिलीगुड़ी में हूँ और मैं सिलीगुड़ी में एक रूम में सो रही थी। उसी जगह पर मेरी मम्मी भी थी और मेरी दादी माँ भी थी। उस सपने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अदृश्य हूँ, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी दादी माँ मुझे देख सक रहे थे। मेरी दादी माँ ने मुझसे कहा, जाके अपने आप को आईने में देखो, देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो। फिर मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैं स्वर्गदूत जैसी लग रही थी। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अयोदय। मैं आपको एक और दर्शन बताऊंगा। एक ब्रिज था और मैं उस पर अकेला ही चल रहा था। ब्रिज पर अकेला ही चल रहा था मैं, और फिर अचानक से वो ब्रिज ढेर हो गया। और प्रभु ने अपना हाथ आगे किया और वहाँ एक लकड़ी थी। मैं उस लकड़ी पर चढ़ गया और प्रभु मुझे और कहीं ब्रिज पर ले गए। हाय दोस्तों, मैंने एक और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने देखा कि एक मंदिर में से एक मूर्ति आ रही थी और उस मूर्ति के अंदर एक बुरी आत्मा घुस गई, और वो बुरी आत्मा जो थी वो एक माँ और बेटे को मारना चाहती थी। और उसी समय प्रभु ने मुझसे कहा कि ये जो मूर्ति है वो बहुत सारे लोगों को संसार में धोखा देती आ रही है, और अगर हमने उस मूर्ति की पूजा की तो हम स्वर्गलोक में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हाय दोस्तों, मैं आपको बाइबल का एक वचन सुनाऊंगा। पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 33वां वचन। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। आमीन। दोस्तों, मैंने एक सपना देखा और उस सपने के विषय में आपको बताऊंगी। मैंने देखा कि मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल में खेल रही थी। हम लोग स्लाइड पर खेल रहे थे और स्लाइड के पीछे एक मधुमक्खी का छत्ता था। जब छत्ते को मेरे एक दोस्त ने छुआ तो उसमें से मधुमक्खियां बाहर आने लग गई और मधुमक्खियां हम सबको बहुत सताने लग गई। हम सब बहुत डर गए थे और पूरे स्कूल में इधर उधर भाग रहे थे, और वो मधुमक्खियां भी हमारे पीछे आ रही थी। और जैसे वो मेरे पीछे आ रही थी, मैंने उस समय प्रभु को अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने उन मधुमक्खियों को वहां से जाने को कहा और वो वहां से चले गए। हाय दोस्तों, मैं एक और दर्शन सुनाना चाहता हूँ। मैं, मेरे भैया और मेरी दीदी भी थे, और मेरे भैया ने एक नकली कबूतर बनाया। अचानक उस कबूतर में जान आ गई और वो उड़ गया। यही दर्शन मैंने देखा। आमीन। हाय दोस्तों, मैं आपके लिए एक गीत गाऊंगी। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet
पता नहीं इसे क्या हो गया। हाँ? एल्सा, एल्सा, बोलो ना भैया। क्या हुआ प्यारी? भैया, मुझे आपके दोस्त बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे अपने बारे में सोचकर कुछ महसूस होता है भैया। हाँ? अपने बारे में सोच के क्या महसूस होता है? भैया, मुझे भी अंतिम दिनों का अभिषेक प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं उनकी जैसी नहीं हूँ। मैं तो बहुत कम दर्शन देखती हूँ ना भैया। अरे एल्सा, इसके बारे में क्यों बुरा मानना चाहिए? जो तुमने सोचा है वो अच्छी बात है ना। और इसके पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, इन दोनों को ना बहुत सारे दर्शन प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि प्रभु तुम्हें बहुत ही कम दर्शन दिखाते हैं ना। हाँ, यही है भैया। तुम्हें पता है वो क्या करते हैं? क्या? अच्छे से बाइबल पढ़ते हैं, वो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। और क्योंकि वो दोनों चीजें करते रहते हैं ना, उनके अंदर का जो अभिषेक है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है, समझी? बढ़िया भैया। और इसी की वजह से उनकी जो आत्मिक आंखें हैं ना, वो ज्योतिर्मय हो जाती हैं और वो बहुत सारे दर्शन देख पाते हैं। बहुत बढ़िया भैया। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे भी उन्हीं की तरह अच्छे से प्रार्थना करनी है, अच्छे से बाइबल पढ़नी है। हाँ मेरी प्यारी, हम खेल सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हमें यीशु पिता के साथ बहुत ज्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये कौन से दिन है? अंतिम दिन है। हाँ, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है, जान के उसके अनुसार तेजी से काम करना है। ठीक है भैया। ठीक है, आज के बाद तुम भी दर्शन देखोगी ना? हाँ भैया। ठीक है, ठीक है। सुनो, जैसे तुम अभी महसूस कर रही हो, वैसे ही हमारे बहुत से दोस्त महसूस कर रहे होंगे ना। अब हमारे दोस्त क्या करने वाले हैं? प्रार्थना करने वाले हैं। अरे वाह वाह। तो चलो हम भी अच्छे से आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है? आंखें बंद करके अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। हाँ भैया। हाँ, उनके साथ प्रार्थना करें हम। ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो अपनी आंखें बंद करो। हाय दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक वचन पढ़ने वाली हूँ। भजन संहिता 27वां अध्याय 14वां वचन। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। आमीन। जैसे प्रभु ने मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया है, वैसे ही प्रभु आपको भी आशीर्वाद देने वाले हैं। उसके लिए अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पिता प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बच्चों से बात कर सकूं। पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन सबको आशीर्वाद दीजिए जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं। बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए उन्हें। और जैसे आपने मुझे बहुत सारे दर्शन और बहुत सारे सपने दिखाए हैं, ठीक उसी तरह जैसे मुझे दिखाए हैं, वैसे ही उन्हें भी सपने और दर्शन दिखाए यीशु पिता। पिता प्रभु, उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। उनको उनकी पढ़ाई लिखाई में सब में आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, उनके जीवन के हर एक पहलू में उनको आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। आमीन। आमीन। अरे वाह। ए बहना, मेरी दोस्त ने कैसे प्रार्थना की, देखा तुमने? हाँ भैया, उसने बहुत अच्छे से प्रार्थना की। ठीक है, ठीक है। तुम्हें पता है, जब मैं सिक्किम गया था, मुझे बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए। अच्छा ठीक है ना? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम के बाद मैं वहाँ पर एक और बार चला जाऊँ। भैया, मुझे भी साथ में ले जाना। एक बार तुम पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है भैया। वैसे एल्सा, तुम्हारी चप्पल कहाँ पे है? अरे कहीं छोड़ दी क्या? भैया, भैया, जब हम झूला झूल रहे थे वहीं पर छोड़ दी थी मैंने। अरे रे, ठीक है, ठीक है, जाओ और जाके लेकर आओ, बहुत देर हो गई है ना। हाँ, हमारे मम्मी पापा में ढूंढ रहे होंगे। चलो भैया, इसीलिए जल्दी से चप्पल लेकर आओ, हमें जाना है। ठीक है भैया, ठीक है भैया।
प्रकार अगर आपके बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, विल्लीवक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।